जब तक मैं दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता। है उसके गुप्त दूत मेरा यूं पता लगाते हैं, छल से अपर से कौशल से मेरा यूं भेद लगाते हैं। हनुमंत लाल जी, इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से उनका सब पता लगाना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना। हनुमंत लाल जी, जाइए और चतुराई से उनकी पता लगाइए। महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें और मैं ब्राह्मण का रूप बना करके जा रहा हूँ और उनके मनोभाव का पता लगाता हूँ। ठीक है हनुमंत लाल, जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर? है आप यति वंशी कोई या कोई छत्री बाके में, या भूले भट्टे आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं? बैठो, घंटा 1.5 घंटा देख लिया। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे सन्यासी हैं। ठीक उसी तरह से हम भी वनवासी होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, ठीक उधर ही वही। सीधी तरह मैं अब पूछ रहा हूँ हाल, आए हैं किस जगह से, किस माई के लाल? हम अवध निर्मत के लड़के हैं, नाम लखन रघुराई है। पंचवटी में सियारी दुख विपदा मुझ पर आई है। अपनी सीता को ढूंढ रहे,
सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है जान नहीं जान के बिना, पर खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, वरन ना कहते जी जलता है। यार रामलीला देखा है, फ्री फायर उड़ाए हैं मेरे। इस जग में सब मतलब के हैं, कोई न किसी की सुनता है। उधर से निकल जाओ, क्या पंचायत से आगे निकल जाओ, बैठ जाओ निकल कर। रहमत शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिसने भी तेरी सियाहरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आदेश आपका ही होगा, पालन हम करते जाएंगे। सारी ही शक्ति लगा देंगे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, राघव का दुख मिटाने में। श्री राम अयोध्या के नरपत अधिपत सुग्रीव वानरों का, वो वनवासी वो गिरवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव बधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। इसलिए परस्पर प्रीत बढ़ी, आशा की छड़ है भरी हुई। चलिए प्रभु, आप हमारे साथ चलिए, और मैं चल करके आपका मित्रता श्री सुग्रीव जी से कराता हूँ। जय श्री राम। हम अवधपति दशरथ नंदन किसके ना नरेश सुग्रीव को प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव। आज मेरे बड़े सौभाग्य है जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण के हमें दर्शन मिले हैं। वानर राज सुग्रीव, हम पिता आज्ञा का पालन 14 वर्षों के लिए वन में आए थे, लेकिन दुर्दिनों ने हमारी भार्या सीता का हरण कर लिया। मैं उसी के खोज के वास्ते आपसे मित्रता करने आया हूँ। हे अवधेश, हे कौशल्यानंदन, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई, एक नजारा देखा था। रथ की तरह विमान, एक आवाजें उसमें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में सीता थी, वो जनक नंदिनी सीता ही थी।
निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। सुंदरी भेक की भांति नयन जलधार बहाती जाती थी। मेरे आंखों के सम्मुख भी क्या कहूं निकल कर चला गया। गिर गए इधर सुंदर नूपुर, वह किष्किंधा पर आ पहुंचे। हे हनुमान, तुम उन नूपुर को लेकर आओ और प्रभु को दिखलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। लीजिए प्रभु, यही वो कुंडल और नूपुर है जो उस जनक नंदिनी ने किष्किंधा पर फेंका था। ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता था। यह ओट पलक के रहता था। आज बिरही के हाथों आया। यह भूषण भी बिरही बनकर, इसका भी जीवन नीरस है। ये देख के भैया, मैं भी जीता हूँ नीरस है। वैदेही की सुध नहीं मिली तो इसका मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो ये सीता का ही कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक को बिछोगा, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कुंडल वाली वैदेहिका, इस भाग हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना। आते हैं करने वाले। धन्य हो धर्मा अवतार लक्ष्मण, धन्य हो। जब से विष्णुमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। जी, तुमको उदास डूबा देख हम खुद भी चिंतित हो जाते हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ, इस और स्वर्ण के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। बताओ महाराज सुग्रीव, तुम्हें क्या कष्ट है? आज मजा आने वाला है। प्रभु नहीं देख दियो यार, नहीं देख का तो पूरा रतिया बिताए का आवाज है। दुखदाई देखिए भैया, यद्यपि वो मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। हाँ? छोटी सी छोटी बातों पर रहता सर्वदा तना है वो। कमला ना लाओ।
ले लिया राज्य पत्नी छीनी, एक पाता अब पानी मेरा 4 किलो काल दूसरी है। आज की खा लिया जाए। 1 रुपया ले आयो हैं। जो भाई कभी चाहता था पथ पर अपने पथ पर रहता, है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके ही भय से ऋषमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। मातंग मुनि द्वारा हारा श्रापित, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से मारेगा, तक्षक ने यह कह रखा है प्रभु जय वही बाल पर पाएगा। बस अधिक नहीं सुन सकता, भुज को दंड तोलती है, मालूम मुझे ये होता है उसके सरकार डोलती है। पी चुके बहुत सोड़ी थे अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुकृत में हम संध्या तक दिलवाएंगे। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। धन्य हो हे कौशल्यानंदन, तुम धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्य हो नाथ। हे सुग्रीव, अब तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जैसी आज्ञा प्रभु। डबल खाइयो। करा नहीं गिरा जाओ धाइली हो तब खावा। हेलो, अगला दृश्य आप देखेंगे बाली का दरबार। बाली अपने दरबार में बैठा हुआ है और सुग्रीव भगवान श्री राम से मित्रता करने के पश्चात बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। अगला दृश्य आप देखेंगे बाल सुग्रीव का युद्ध। हेलो, मंत्री जी, महाराज दरबार को बंद किया जाए। जॉर्ज का महाराज। हेलो और हेलो 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 हेलो
निकल, कहाँ पत्नी की गोद में छुपा बैठा है? बाली निकल, कायर भीम डरपोक पत्नी की गोद में जाकर के छुपा बैठा है। बाली, ओ बाली, देख अब तेरा काल तुझे पुकार रहा है। अरे दुष्ट बाल, निकल। कौन है? किसकी सामत आई है जो अपने मौत को ललकार रहा है? कौन है? दुष्ट सामने आ, घर में छुपकर गरज रहा है। कौन है जो मेरे राज में आकर मुझे ललकार रहा है? किसकी साहस? किसकी साहस? किसकी साहस जो मेरे राज में आकर मुझे ललकार रहा है? अरे कार्मिक सामने आ। आज तुझे तेरा काल ललकार रहा है। कायर नीच, चल सामने आ। तेरी मौत तुझे पुकार रही है। मौत तो तेरी आएगी बाल, मरना तुझको है आज। चला वो भी देखते हैं। चल सामने आ। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहां पछाड़, गाँव बचा भागा तुरंत हाथ पाँव को झाड़। जो बाद में आए हैं, जो पहले से बैठे हैं, सभी के लिए ढेर सारी बधाइयां। आप जो जोरदार ताली लगाएं और जयकारी बोले, क्योंकि आपको कुछ थकान आ जाती है। जो खड़े लोग थकान आ जाती है, जो बैठ गए उनको नींद आ जाती है, तो इसलिए जयकारी और ताली लगाते रहिए। बोले मोहनदास जी महाराज की, बोले श्री रामचंद्र की। इसी कड़ी में हमारे छोटे भाई और ललिया के निवासी विनोद गुप्ता जी मंच पर आ जाए। कांटा वाले, जिनका कांटा पे आ जाए, और उनके जो साथ हो वो भी आ जाए। जूता चप्पल निकाल के, ऐसी बात नहीं है। आओ क्योंकि हम अपने अतिथियों का भरसक प्रयास करते हैं कि उनके सम्मान में कोई कसर न रहे, क्योंकि
जो समाज की सेवा करते हैं उनको हर समाज में पहुंच करके उपस्थिति दर्ज करानी होती है। ऐसी कड़ी में हमारे उमाशंकर तिवारी जी हम लोग के मंच पर आए हैं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें और पुजारी जी से निवेदन करेंगे कि तिलक लगा करके वो अंग वस्त्र से उनका सम्मान करें और आप लोग जोरदार ताली लगाएं, क्योंकि जब आप लोग चाहते हैं तभी अपने परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जहां व्यक्ति का अपने घर में कंट्रोलिंग न हो, अपने घर में और अपने परिवार में, अपने गांव में अगर सम्मान न हो तो कहीं न कहीं वो अधूरा रहता है। इस कड़ी में आपके घर के, आपके परिवार के हर समय अपनी एक अलग पहचान रखने वाले उमाशंकर तिवारी जी हैं, जो सुशील है, बहुत ही मिठास रहता है, हंसमुख है। हर वक्त आपको मिलेंगे तो आपकी हाल चाल लेते हुए और थोड़ी सी मुस्कान रहती है और ये मुस्कान बनी रहे, आप लोगों का आशीष इनके ऊपर बना रहे। इस कड़ी में हम चाहेंगे कि उमाशंकर तिवारी जी इस कार्यक्रम में 4 शब्द जरूर बोलें। धन्यवाद मंच संचालन महोदय, हमारे करीबी दुबे जी धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे बगल पुजारी जी, दोनों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपने घर के दोनों लोग हैं। और इस कमेटी के, इस रामलीला कमेटी के जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हमारे कमेटी के हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। क्योंकि आज पुजारी जी का फोन गया मेरे पास और मेरे आंखों से उसके बाद मतलब एक आंसू टाइप का मतलब निकलने लगा कि ये वही मंच है जो 2006 में मैं जब जिला पंचायत चुनाव लड़ा था और एसपी यादव मंत्री थे, मैं यहीं पे था। जो आज 18 साल के बच्चे हैं वो शायद हमको न जानते हो, क्योंकि हमको चुनाव लड़े 18 साल, लेकिन जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे बराबर के हैं, वो जरूर हमारे बारे में जानते होंगे। बात को आगे से तो तक बढ़ाने से पहले एक बार जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे सब ये बात ये जहाँ जहाँ पहुँचते हैं, हमारे आगे पीछे सब लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ ये मैं किसी से बताने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ इस ललिया के आसपास जितने भी ग्राम सभा के हैं कि अगर आपका पसीना बहेगा तो उमाशंकर तिवारी आपके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो खून बहाने के लिए तैयार है। एक बार इस समय दुर्गा पूजा भी चल रहा है, एक बार आप लोग माता जी का भी नाम लीजिए, जय माता दी, जय माता दी। एक बार जयकारा लगाइए, दुर्गे माता, दुर्गे माता, दुर्गे मैया, दुर्गे माता, जय भवानी, जय भवानी। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं एक शब्द ये केवल कहूंगा कि मैं इसी कोयली घाट के लिए, आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं कुछ नहीं था, तभी हजारों लोगों को लेकर के और कोयली घाट के लिए आंदोलन किया। हमारी उम्र केवल 25-27 साल थी, आप लोग जानते हैं। और आज भी मैं उसी पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में। चुनाव जब मैं लड़ा और राहुल गांधी हमारे चुनाव में आए थे शिवपुरा में, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग सोचिए कि मेरी गाड़ी पे अगर कांग्रेस का झंडा लगा है तो ये मत सोचिए कि ये कांग्रेस का झंडा है और ये अलग है। पहले झंडा नहीं, पहले व्यक्ति देखिए आप लोग। झंडा बदलने से दिल नहीं बदलता है, दिल बदलने से सब कुछ होता है। झंडे सब कुछ नहीं है, झंडा तो एक आदमी का होता है सहारा, क्योंकि झंडे के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, झंडा एक सहारा होता है। और मैं आप लोगों का बहुत ही ऋणी हूँ जो आप लोगों ने हमारे पर प्रेम रखा है,
और मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती की बात निकल गई हो। आप लोग हमारे साथ कब से जुड़े हैं? बहुत दिनों से। और जब मैं मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी कुछ बनूं और आपके समाज के लिए कुछ मैं करके जाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। युवा उमंग के साथ युवा जोश नहीं, ये बात सही है। जिला पंचायत का चुनाव था, इसी मंच पे एसपी यादव मकसूद जो हमारे विधायक थे, कई लोग नेतागण आए थे, आप लोगों का कार्यक्रम हुआ था, याद है। क्योंकि यह स्थान सभी का है, यहाँ न कोई पार्टी है और न कोई व्यक्ति है। इस स्थान पे सभी का सम्मान है। जो जैसा